सो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेक्स्ट पार्ट को लेके। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे स्पीकिंग कोर्स में मैं आपको हर एक चीज फ्री सिखाने वाला हूं, और मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक छोटी से सिखाऊंगा ताकि आपको इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि मैं आज लेकर आया हूं स्टिल का मतलब होता है फिर भी। जैसे कि मुझे पता है फिर भी तुम पूछते हो, मैं नहीं जाता हूं फिर भी तुम आते हो, मैं पूछता नहीं हूं फिर भी तुम बताते हो। सो स्टिल का मतलब क्या होता है? फिर भी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान होती है इसकी ताहम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हमने यूज करना सीखा था। जहां पे हम एक से ज्यादा लोगों की बात करते हैं वहां पे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और दूसरी बात करता हूं फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है एस और ईएस। जो हमारे चैनल पर नए हैं उनको नहीं पता होगा इसके बारे में, तो जाके हमारी पूरी वीडियो देखिए, आपको वहां पे हर जानकारी मिल जाएगी। और देखिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है एस और ईएस, और कहां लगाया जाता है? विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब भी किसी हम तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे और तीसरा व्यक्ति अकेला है तो वहां पे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूं अब फिफ्थ फॉर्म होते क्या है, मैंने पहले ही बताया हुआ है, दोबारा बता देता हूं। एस और ईएस, इसका मतलब है जब मैं आपसे बात करता हूं किसी तीसरे व्यक्ति की बात करूंगा और तीसरा व्यक्ति अगर अकेला है, जैसे कि आई, यू, दे, वी, ही एक लड़का और शी एक लड़की, यानी कि मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं और तीसरा व्यक्ति जब भी अकेला होगा तो वहां पे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि आप इंग्लिश बोलना आराम से सीख पाए। जैसे कि मैंने कहा है सिर्फ 5 मिनट निकालिए और इंग्लिश सीखिए। जैसे कि फिर भी मैं जाता हूं, स्टिल आई गो। फिर भी आप जाते हो, स्टिल यू गो। फिर भी वो जाते हैं, स्टिल दे गो। फिर भी हम जाते हैं, स्टिल वी गो। फिर भी वो जाता है, स्टिल ही गोज। फिर भी वो जाती है, स्टिल सी गोज। फिर भी मैं सोचता हूं, स्टिल आई थिंक। फिर भी आप सोचते हो, स्टिल यू थिंक। फिर भी वो सोचते हैं, स्टिल दे थिंक। फिर भी हम सोचते हैं, स्टिल वी थिंक। फिर भी वो सोचता है, स्टिल ही थिंक्स। फिर भी वो सोचती है, स्टिल सी थिंक्स। स्टिल का मतलब होता है फिर भी। क्या होता है? फिर भी। सही कहा बिल्कुल आपने। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, चलिए एक बार एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि फिर भी वो खेलता है, स्टिल ही प्लेज। फिर भी लोग बात करते हैं, स्टिल पीपल टॉक। फिर भी दोस्त कोशिश करते हैं, स्टिल फ्रेंड ट्राइज। देखो अगर यहाँ पे फ्रेंड्स आ जाता तो यहाँ पे ट्राई बन जाता है। दूसरा है फिर भी नवीन फोन चलाता है, स्टिल नवीन यूजेस फोन। आप यूज की जगह वहां पे ऑपरेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। दूसरा है फिर भी बच्चे टीवी देखते हैं, स्टिल चिल्ड्रन वॉच टीवी। दूसरा एग्जांपल दिया गया है फिर भी मैं जाता हूं, जैसे कि मैंने बताया था, स्टिल आई गो। फिर भी राहुल आता है, स्टिल राहुल कम्स। फिर भी पापा पूजा करते हैं, स्टिल फादर वर्शिप्स। फिर भी आप काम करते हो, स्टिल यू वर्क, या फिर स्टिल यू डू वर्क। फिर भी वे पढ़ते हैं, स्टिल दे स्टडी। फिर भी हम बोलते हैं, स्टिल वी स्पीक। चलिए जैसे कि मैंने आपको बताया है हमारी प्रैक्टिस जरूरी है। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस कर पाएंगे उतनी ज्यादा हम इंग्लिश सीख पाएंगे। देखो इंग्लिश का दो ही मतलब होते हैं, या तो सुनो या तो बोलो। जितना ज्यादा सुनोगे उतने अच्छे वर्ड्स आप बोल पाओगे, और बोलोगे तभी तो आप सीखोगे। तो ध्यान रहे, जैसे कि मैंने आपको कहा है हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। मैं कुछ आपको प्रैक्टिस करने के तरीके सिखाता हूं। मैंने आपको पहले भी समझाया है, कुछ वर्ड्स लीजिएगा जैसे कि आई, यू, दे, वी, ही, शी, ये हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। साथ में कोई भी एक वोकैब ले लो। जैसे कि मैं बात करता हूं, फिर भी मैं लिखता हूं, स्टिल आई राइट। फिर भी आप लिखते हो, स्टिल यू राइट। फिर भी वो लिखते हैं, स्टिल दे राइट। फिर भी हम लिखते हैं, स्टिल वी राइट। फिर भी वो लिखता है, स्टिल ही राइट्स। फिर भी वो लिखती है, स्टिल सी राइट्स। देखो कई लोग बोलेंगे सर ये तो रट्टा मारना हो गया। देखो बच्चों, रट्टा मारना उसे कहते हैं जहां पे हमें चीजें नहीं पता सेंटेंस बन कैसा रहा है, बट हमें तो पता है कि स्टिल का मतलब फिर भी होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, सब्जेक्ट्स के पहले यूज करते हैं, हमें तो हर चीज पता है ना। तो रट्टा उसे कहते हैं जो हमें नहीं पता, सर ने कहा ये पढ़ना है और हमने पढ़ लिया, हमें नहीं पता उसका मतलब क्या है, बट यहाँ पे हर एक चीज हम समझ के बोल के कर रहे हैं, तो ये रट्टा नहीं कहलाएगा। बोलने वाले को बोलने दो, क्योंकि देखो अगर आप इंग्लिश सीख जाओगे और आप इंग्लिश बोलोगे तो रट्टा नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो बोलता है सिर्फ सुनी उसकी जाती है। तो याद रहे क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं नहीं कहता हूं कि बहुत सारे वर्ड चाहिए, एटलीस्ट हमें बोलने के लिए शुरुआत करने के लिए कुछ वर्ड चाहिए, और आपको आयु देवी को याद हो ही गया होगा, प्लस में एक वर्ड लेना है और डेली प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ गया? चलिए ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कुछ नई चीजें और लेकर आऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वेट करिएगा।